बाकी मैं तो देखो बेली फैन हूँ, मैं तो चाहूंगा कि बेली ही जीते। और वही उसको थोड़ा ज्यादा स्पेशल भी बनाता है। वेलकम टू द मोस्ट मस्ट हियर पॉडकास्ट इन द रेसलिंग हिस्ट्री। वेलकम टू एसी रेसलिंग एपिसोड नंबर 2। फिर भी मोस्ट हियर रेसलिंग पता नहीं कैसे हो गया, बट जो भी है, वुमेन्स का वॉर गेम्स के बारे में इनिशियल थॉट्स क्या है? बिकॉज मेरे को पर्सनली पहली बात तो कोई ऐसा मैच था नहीं जो मेरे को लगा कि बोरिंग था, एक्सेप्ट फॉर द रोंडा वर्सेस शॉर्ट्जी, जो कि मेरे को लगता है कि उन्होंने एज अ ब्रेक दिया था कि यार तुम थक जाओगे तो बीच में 5-10 मिनट का बाथरूम ब्रेक ले लेना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही था। और विमेन्स वॉर गेम्स मैच आई थिंक उसमें सबसे पहले तो डकोटा और स्टोरी बियांका। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा था। और हाँ डकोटा काय को मैं मतलब हैट्स ऑफ दूंगा, सबसे ज्यादा फटके उसने खाए उस मैच में। हाँ, मतलब इस वॉर गेम्स का भी रंबल जैसे ही है कि जो स्टार्टिंग में आ रहा है एंड तक होते होते शायद आप दिखो भी ना, क्योंकि बियांका बिलेरी भी एंड में उतनी दिखी नहीं थी जितनी बेकी और बराबर, रिया रिप्ली दिख रही थी। तो वो तो हेड्स ऑफ एग्जैक्टली। वाली बात है ही। और वही उसको थोड़ा ज्यादा स्पेशल भी बनाता है वॉर गेम्स को, हाँ क्योंकि ये ऐसा मैच टाइप है ना जो आराम से 1 घंटे के पास जाके रुकेगा। हाँ, वो इतना ही गया 25 आई मिनट गेस। तो पूरा। 40 मिनट के आसपास गया होगा ये आराम से। ये शायद उससे भी ज्यादा, मतलब एंट्रेंसेस इंक्लूड करके ये ऑलमोस्ट 1 घंटे के पास था, 50 मिनट के आसपास होगा। हाँ, तभी आज लंबा भी खिंच गया, वरना ये यूजुअली पेपर पे 9:30 बजे खत्म हो जाते ना, 9:30 या 10:30। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ वॉर गेम्स के साथ तुमको एक एक घंटा तो तुमको एंट्रेंसेस पैकेजेस और उसके साथ मतलब पूरा वो उसका बिल्डअप, वो बीच हाँ में एक पैकेज आएगा, वो सब मिला के 1 घंटा तो दोनों मैचेस को दिए गए थे। आराम हाँ से 2 घंटा सिर्फ दो मैचेस के लिए। हाँ। देन इम्प्रेस करने वाली आई एनार्की ऑफ डिस्ट्रक्शन, निकी क्रॉस। वो जिस तरीके से वेपन ले गए, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अच्छा लगा। इवन दो हो सकता है कि उसके इतने बड़े स्पॉट नहीं रहे होंगे, एक था एक्चुअली में ऊपर से क्रॉस बॉडी जो मारा था, बट जिस एग्जैक्टली तरीके से वो बिहेव कर रही थी केज के ऊपर भी इंजॉय कर रही है, लगे नहीं रहा कि वो टीम की तरफ है या किसी के अगेंस्ट है। उसको बस काम है कि उसको डिस्ट्रक्शन देना है। तो वो चीज़ भी मेरे को एग्जैक्टली। अच्छी और लगी। सबसे अच्छी बात मेरे को निकी क्रॉस की ये लगी कि वो वर्बल थी, बहुत बहुत लाउड थी, पता चल हाँ रहा था कुछ तो उसका मतलब। वो मैच में तो थी, थी। इतने बड़े वॉर गेम्स मैच में, पर उसने अपना कैरेक्टर भी दिखाया। कंटिन्यूसली बिल्ड करते रही हो हाँ टिल द एंड, जब अलेक्सा को वो उसने हैंडकफ किया। हाँ, वो तो बहुत और वो मस्त मोमेंट पूरा था। स्टोरी टेलिंग। हाँ, स्पेशली कंसीडरिंग कि ये दोनों टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं, इनकी हिस्ट्री रही है, लेकिन फिर अलेक्सा ब्लेस ने अपने आप ही हथकड़ी बांध दी अपने बहुत ऊपर ही। अच्छी स्टोरी टेलिंग। और उसमें माइकल कोल ने भी एक बात जो है, ये ये करी कि नोट करी कि रिया रिप्ली एंड निकी क्रॉस जो हाँ फॉर्मर दोस्त थे और फिर दोनों के लफड़े हो गए, हाँ तो वो लोग भी एक ही टीम पे है। पता नहीं ये कैसे हो रहा है, बट हो रहा है अभी। हाँ। तो समवेयर सजेस्टिंग कि निकी क्रॉस फिलहाल इज अनहिंज्ड, वो अपने ही बलबूते पे अपन ही सब कुछ करेंगे। मतलब स्टार्ट में ही देखा ना, वो एंट्री एंट्री करते ही वो आइकॉनिक था, मेरे को बहुत मजा आया। मतलब हम्म। प्रियंका क्या वगैरह एंट्रेंस एवरीथिंग इज गुड, बट इस तरफ रिया रिप्ली तो आ गई, बट निकी क्रॉस आते ही ऊपर चढ़ गई वो हाँ। शाफ्ट ब्रिज के ऊपर। और फिर रिया रिप्ली कर रही है पुलअप्स, वो दोनों सिंक में। और वो हर बार करती है, मतलब ये, उसके पहले के वॉर गेम्स के भी तो क्लिप्स है वो पुलअप्स करने वाले। रिया रिप्ली थी या कौन वो थी? तो है, बट ये मेरे को दोनों ऐसे एक ही फ्रेम में दिखे ना, तो वो ज्यादा मेरे हम्म। को मजा है कि रिया रिप्ली तो डोमिनेंट और स्ट्रांग तो है, हाँ बट वो दिखा रहा था कि एक टीम में दो अलग डायनेमिक और दो अलग कैरेक्टर्स है, दे आर को हाँ। एग्जिस्टिंग। तो निकी क्रॉस का तो चलो अच्छा, मतलब भले ही टीम हार गई हो लेकिन अपना शोकेस उसने कर दिया। अगर निकी एएसएच होती इसकी जगह तो कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, लोगों को फर्क नहीं भी नहीं होता, पड़ता। नहीं होता। वो क्रॉस बॉडी जो उसने ऐसे ऐसे करके मारा है ना, वो ऐसे करके मारती टेल मोगैम को। सुपरमैन। बाकी फिर कौन कौन आया था? बेली भी एंट्री हुई थी। बेली की काफी बूज के साथ एंट्रेंस हुई, मैं सुन रहा था, तो सबसे ज्यादा बू आई थिंक बेली को ही मिली थी। आई थिंक वो इसी वजह से, क्योंकि ये साशा बैंक्स का होम टाउन था, कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साशा आए। मैंने ये भी देखा इंटरनेट पे कि चर्चा चल रही थी कि अपेरेंटली डब्ल्यू डब्ल्यू ने टोन डाउन किया था ऑडियंस अच्छा वॉइस को, अच्छा। क्योंकि दे वर सेइंग वी वांट साशा, ऐसे कुछ चैंट चल हाँ रहे थे। हाँ, ये पता नहीं, रोंडा के मैच में आ रहे थे वी वांट साशा के चैंट्स। तो ये पता नहीं कितनी सही बात है, क्या है पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बेली और साशा की जो हिस्ट्री रही है हाँ उस हिसाब से फैंस कर रहे होंगे। बट बेली एज एन हील ऑल्सो शी इज डूइंग अ गुड जॉब।
तो अगर एक हील को बू किया जाता है मतलब हाँ ही इज डूइंग द राइट थिंग। हाँ, बेली का तो खैर कैरेक्टर ही वही, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी रिया रिप्ली ने भी डोमिनेंस दिखाया। रिया रिप्ली और बेकी लिंच का फेस ऑफ जो टीज हुआ था स्मैकडाउन में, वो फाइनली देखने को मिला वॉर गेम्स में। एक रिया रिप्ली और बेकी लिंच एंड बेली, क्योंकि बेकी लिंच और बेली की भी स्टोरी लाइन मेरे को नहीं लगता कि मेन रोस्टर में हमने देखी है, नहीं देखी है। बेली और कभी साशा भी की नहीं देखी देखी। है, बेली और एनएक्सटी शार्लेट की में देखी थी, है। एनएक्सटी में थी जब बेली चैंपियन हाँ थी। हाँ, पर तभी बेकी लिंच का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं था, तभी वो वो बेकी तभी लिंच अब बहुत ही अर्ली डेज वाली थी। तो आई थिंक अब हमें वो बेली वो वर्सेस बेकी बेकी भी पूरी देखने को मिल अलग है, सकता है। ये बेकी तो पूरी अलग है। और रिया रिप्ली का मुझे सबसे अच्छा वो लगा कि अ, जब उनका फर्स्ट कॉन्फ्रंटेशन हुआ आज वॉर गेम्स में, तब बेकी गई एक मारने, इसने पकड़ लिया, दूसरा मारने, हाँ, ये और भी फिर पकड़ हेडबट लिया, बूम। और फिर हेडबट की, शोइंग दैट योर बिगेस्ट स्टार, यू नो, हाँ ऑडियंस को बिल्ड कर लिया है, हाँ अभी देने वाला है, ही इज गोइंग टू पैक दैट पंच। जो हाँ यूजुअली वो जो हील है वो गिरेगा, हाँ बट नहीं, ये बोली नो, हाँ, आई आई शो यू व्हाट आई एम। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है ना कि वो वुमेन्स डिवीजन से आगे बढ़ चुकी है। फिन बैलर और इन सब के साथ रह के वो कुछ अलग ही चीज सीख रही है। तो जब वो वहां से टूट के जब दोबारा से वुमेन्स डिवीजन में आएगी, तो फिर वो अलग ही चैंपियन बन के निकलेगी। दैट वुड बी द परफेक्ट टाइम कि उसके पास टाइटल आनी चाहिए। अभी तो मेरे को लगता है फिन बैलर और इनके साथ है वो ठीक है। तो वॉर गेम्स। टाइटल तो पता नहीं टाइटल आएगा नहीं आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत स्मार्ट खेला है हाँ इस मैच के साथ, हाँ क्योंकि आगे जाके उन्होंने अभी दो पॉसिबिलिटीज ओपन कर दी। एक है रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच, हाँ दूसरा है रिया रिप्ली वर्सेस बियांका बेलेयर। सबसे पहले हम्म। इसमें बियांका बेलेयर मुझे लगता है आएगी हाँ, क्योंकि इन दिस चैंपियन क्वेस्ट, वही है ना। हाँ। चैंपियन वही है। पर अभी जो उड़ती उड़ती बात चल रही है हम्म। कि शार्लेट एंड बियांका कैन बी रेसलमेनिया। हाउ कम शार्लेट कम्स एवरी टाइम? जैसे ही रेसलमेनिया आती है, शार्लेट अचानक से मिक्स में आ जाती है। आई थिंक शी इज द अंडरटेकर ऑफ द वुमेन्स डिवीजन। रेसलमेनिया, हाँ आई एम हियर। तो ठीक है यार, अब शार्लेट आए और ये स्मैकडाउन में एक्चुअली वो चली गई। केएल राहुल के फॉर्म की तरह है जो आईपीएल में ही आता है। और टाइम भी वही है, अराउंड रेसलमेनिया का भी वही टाइम है और आईपीएल का भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, टर्न अप द हीट, इट्स अप्रैल। तो अभी शार्लेट को मेरे हिसाब से रॉ को जाना चाहिए, क्योंकि स्मैकडाउन में बेकी तो आई गई है। ये कैसा ड्राफ्ट हो रहा है? हमें पता क्यों नहीं चल रहा है कब हो रहे हैं ड्राफ्ट? ये इंटरनल ड्राफ्ट हो रहा है मेरे हिसाब से। कि भैया खुद गेस करो, हम नहीं बताने वाले, थक गए बताते बताते। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा एक्सपेक्टेड तो था नहीं कि स्मैकडाउन में चली जाएगी बेकी लिंच, या क्या पता नहीं भी गई हो। क्या पता वो सिर्फ ऐसे ही मजे लेने के लिए गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द राइट मूव कि स्मैकडाउन पे गई है, क्योंकि अभी रॉ पे जो करना था वो तो कर लिया, हाँ ठीक है। बट अभी एक एस्पेक्ट से देखेंगे तो स्मैकडाउन पे तो आ गई क्योंकि पूरी टीम यहाँ पे थी। टेक्निकली वो जो पूरा वुमेन्स वॉर गेम्स मैच था, इट वाज सेंटर्ड अराउंड मंडे नाइट रॉ की फीमेल हाँ सुपरस्टार्स। हाँ हाँ तो अगर बेली के साथ अब बेली और बेकी फ्यूड करने वाले हैं आगे चल के, तो मंडे नाइट रॉ पे अगर शायद आ जाएगी। अगर वो लोग नहीं करने वाले, इफ दे वांट टू गो बेकी वर्सेस रोंडा, हाँ देन रॉयल रंबल, सॉरी, देन स्मैकडाउन इज द वे टू गो। पर हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि बेकी बेकी को स्मैकडाउन में जीत जाना के चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। रॉयल रंबल जीत के शी कैन गो टू हाँ चैलेंज रोंडा राउजी, हाँ, अभी जो मीडिया जो हमको देखना है। अभी जो मीडिया स्क्रम हुआ डब्ल्यूडब्ल्यू का सर्वाइवर सीरीज के बाद, उसमें उसने टीज तो किया है कि आई वांट टू बी द वुमेन जो कि 2 टाइम रॉयल रंबल जीतेगी। तो चांसेस है कि बेकी लिंच जीत सकती है। बाकी मैं तो देखो बेली फैन हूँ, मैं तो चाहूंगा कि बेली ही जीते हर जगह। डिंग डोंग, हेलो, मैं भी इधर बेली का फैन हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शी हैज एलिवेटेड द गेम सो मच। कितना टाइम हो गया उसको, उसके पास टाइटल नहीं है, नहीं है, हाँ वही तो। ठीक है। और जब वो उसके साथ वाली टाइटल दोनों उसने, बंदियां 2-2 बार जीत चुकी है, बताओ। मुझे लिटरली एक टाइम पे सेथ रॉलिंस और वो बेली का सेगमेंट याद है, दोनों साथ हंस में रहे हैं, होते दोनों हैं। एक साथ। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये पेयर, हाँ दिस इज सच अ गुड पेयर ऑन द माइक। ये तुमको मतलब गुस्सा दिलाएंगे, हंसाएंगे, सब कुछ करेंगे। एंड एज अ हील वो लोग बेवकूफ भी दिख सकते हैं, बट हम्म। स्टिल उनकी क्रेडिबिलिटी हर्ट नहीं होती। नहीं होती, हाँ। मतलब ऐसे हंसी वाले गिमिक अगर कोई नया आके करेगा तो उसकी बेइज्जती ही करेंगे लोग, क्या भाई क्या पंती कर रहा है।
लेकिन अभी वर्जन 2 है देखो ये बेली का, इसमें वो डिंग डोंग हेलो हाँ, उतना सब नहीं कर रही है वो, नहीं हो रहा। हाँ शी इज टू द पॉइंट, शी इज लाइक ओके फाइन, थोड़ा लिमिटेड टॉकिंग कर रही है एंड हाँ, शी इज डूइंग मोर ऑफ हीलिश इन रिंग वर्क। उल्टा डैमेज कंट्रोल को जिस तरीके से ऑनलाइन पे हेट मिल रही है कि नहीं ये वो फैक्शन नहीं है जो कि हमने सोची थी, उसको देख के मेरे को बेली में भी बहुत ट्रांजिशन दिख रहा है, जो कि वो रिटर्न पे थी और अब में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कंप्लीटली शिफ्ट हो रही है। क्या पता वो कमेंट्स पढ़ के कुछ तो हो रहा है उसके अंदर, बट जो भी है, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है आई थिंक। तो नहीं, पहली बात तो सबको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हाँ अभी मुझे आइडियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं था विद डैम, अब और अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो टाइटल्स एक हफ्ते इधर एक हफ्ते उधर वो सब अलग बात है, बट एज अ फैक्शन जो अब तक डैमेज कंट्रोल ने किया है, उन्होंने अपना पर्पस सर्व किया है कि जो फ्यूड है उसको एलिवेट करना, ये वुमेन्स वॉर गेम्स तक आना। हाँ शायद वही लोग दिख रहे हैं, इसीलिए फैंस को थोड़ा भी मतलब क्या बोलते हैं कि हर हफ्ते तुम दाल ही खिलाओगे, तो वो वैसी वाली बात हो गई है। हाँ, आज बस थोड़ा सा जो कढ़ाई पनीर वाला स्वाद आ गया था कि चलो हाँ कुछ अलग था आज। एग्जैक्टली तो तो डैमेज कंट्रोल तो आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक अगर हमें रेट करना होगा इस वाले वॉर गेम, वुमेन्स वॉर गेम्स को, मतलब हम क्या करते हैं, स्टार रेटिंग्स भी देते हैं पेपर व्यू के बाद। तो जो मेरी स्टार रेटिंग रही थी जो मैंने लिखी है इसमें, वो रखी है 4 स्टार की, 5 आउट ऑफ 4, सॉरी 4 आउट ऑफ 5, यस। सो एग्जैक्टली आई वुड अग्री विद यू, मेरा भी वही है। ओह नाइस। मैंने सोचा था कि चलो कुछ क्लैश होगा, मजा आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ही अग्रीमेंट हो गया। स्टार्टिंग वुमेन्स वॉर गेम्स मैच में अग्रीमेंट हुआ है, देखते आगे क्या होता है। ओके, स्टाइल्स वर्सेस बैलोर, वन ऑफ द क्या कह सकते हो उसको, इन रिंग क्लासिक मैच जो होता है। हाँ मतलब इसकी मैं तो माइकल कोल को बहुत अच्छा क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही विंस मैकमैन गया है अब आप कमेंट्री सुनना चाहते हो, बिकॉज अब वो खुल चुका है और वो पुरानी चीजें भी बताता है। उसने बुलेट क्लब का नाम ड्रॉप कर रहा है, भाई कैसे हो सकता है ऐसा, ये तो पहली बार हुआ है। और वो बिल्कुल, हाँ एक्चुअली ये माइकल कोल की वजह से मुझे भी एक एज अ कमेंटेटर मुझे भी फ्रीडम मिला है। मैं भी क्राउन जूल पे कमेंट्री कर रहा था, हाँ तो मैंने जो हमारा जो होता है कि हमें स्ट्रीम लाइव दिखती है एंड हमें जो भी ऑडियंस जो एम्बियंस है और इंग्लिश कॉम्स वो कान में सुनाई देते, तो हम लेवल सेट करके रखते। तो मैंने हल्के में सुना बुलेट क्लब, हाँ इसने बोला, तो अभी मुझे, हम तीनों थे बट मुझे आई एम अ गीक इन प्रो रेसलिंग, तो मुझे मालूम है पूरी इनकी हिस्ट्री क्या है, क्या किया था क्या नहीं, कौन लीडर था, बैलर के जाने के बाद क्या हुआ, यू नो एग्जैक्टली। तो मैंने सुना, मैं बोला अभी मैं भी छूटता हूँ सर, बड़े सीनियर कमेंटेटर ने बोल दिया तो हम तो बोल ही सकते हैं। पूरी फिर कहानी बोल दी, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैंस को अपन एक अलग चीज बता रहे, क्योंकि वरना सोशल मीडिया पे लगता है कि ये सिर्फ WWE के बारे में इनको मालूम है। हमको मालूम है बट हमारी रुचि WWE में ज्यादा है। हाँ वो चीज नहीं समझना चाहते लोग। तो फिर अभी मेरे हिसाब से अब तो आपको फ्रीडम मिल जानी चाहिए, क्योंकि अब तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला। जब विंस मैकमैन ही चला गया और माइकल कोल भी सब कुछ बोल रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब मॉक्सली WWE के अंदर आएगा और ये लोग बोलेंगे फॉर्मर ऑल एलीट रेसलिंग चैंपियन इज हियर। आज माइकल कोल ने डीन एम्ब्रोज का भी नाम लिया था। हाँ लिया था। और हिंदी कमेंट्री पे जो सैंडी सर हैं और फहद भाई, उन्होंने बोला था कि मतलब दे एक्नॉलेज्ड कि डस्टी रोड्स ने 35 साल पहले शुरू किया ग्रेट अमेरिकन बैश 1987 डिस्पाइट दैट बीइंग अ NWA थिंग। तो अभी तो काफी मतलब एनरिच हो गया है और ज्यादा मजा आएगा इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री। ग्रेट अमेरिकन बैश तो फिर वो हो गया था ना, WCW का हो गया था और इन्होंने राइट्स परचेस कर लिए, तो वो तो कर ही सकते थे। यस लेकिन और ये स्टाइल्स वर्सेस बैलर में ये मेरे को अच्छा लगा कि किस तरीके से बैलर भी मास्क के साथ आया और एजे स्टाइल्स अपना वो रेसल किंगडम वाले मास्क के साथ आया। क्योंकि एजे स्टाइल्स का ये वाला मास्क आई डोंट थिंक सो उसने टीवी पे दिखाया था, उसने लाइव इवेंट में यूज किया था। ये पता नहीं, मेरे को याद आ रहा है। हाँ यस लाइव इवेंट में यूज किया था। हाँ उसने मेन रोस्टर में नहीं किया था, बट अब लोगों को थोड़ा तो ये होगा कि भाई ये क्या पहन के आ गया है बंदा। ये तो मैं कहूंगा बिल्कुल एक दिस इज अ ट्रिपल एच डिसीजन, प्रोबेबली ट्रिपल एच ने बोला रहेगा कि ये तो वो पहन के आई लाइक इट यू नो गो एंड AJ Styles go and get the mask in the middle of the ring। ये कौन सा ट्रिपल एच है, ये मुझे भी देखना है। ये रॉक ने जो ट्रिपल एच किया था ना वो वाला है। ओह अच्छा, मतलब
ट्रिपल एच का वर्जन भी, वो भी द रॉक के वर्जन में। अरे बाप हाँ रे, बड़ी डीप स्टोरी टेलिंग चल रही है इधर। जी जी। बट स्टाइल्स वर्सेस बैलर मतलब जो आधे तक मेरे को ये फीलिंग आ गई थी, ओके दिस इज द मैच जो कि एज वर्सेस स्टाइल्स को सरपास कर चुका है एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि हम लोग दोनों उसको उसी नज़र से देख रहे थे। स्टोरी लाइन तो चलो ठीक है, मीडियोकर भी होगी चलेगा, बट ये लोग ऐसे जो रिंग के अंदर मैच दे देंगे अच्छा सा, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि एज वाले मैच को तो इन्होंने सरपास कर दिया। और बाय द वे एज स्टाइल्स की एज 46 है यार। 46? हाँ, ब्रॉक लेसनर के जितना है वो बंदा। मुझे अभी गूगल करना पड़ेगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं गूगल कर रहा हूँ। देखो मेरे को भी देखना चाहिए, क्योंकि मैंने एक कमेंट 1977 का है ये बंदा। 87, 97, 2007, 2017, 45। ओ माय गॉड। और उसमें ये कैसे लड़ सकता है भाई बंदा कोई ऐसे यार। और वो ऑलमोस्ट तुम अगर देखोगे तो उसका मूव सेट वही है जो 2005-4 में टीएनए में था उसके पास। हाँ, मतलब अगर उस टाइम पे भी अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आता तो भी यही कर रहा होता जो कि अभी कर रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था और कि विंस मैकमैन एक्चुअली एक्नॉलेज और एजे स्टाइल्स को बोला भी कि आई रियली डोंट नो व्हाई आई डिडंट साइन यू बिफोर। अच्छा। ही रिग्रेटेड। और इसीलिए तुम अगर देखोगे तो विंस मैकमैन ने आते ही एजे स्टाइल्स को बहुत अच्छे फ्यूड्स में डाला, उसको चैंपियन बनाया फटाफट। फर्स्ट ईयर में चैंपियनशिप, बाप रे। 6 साल के करियर में ही इज टैग टीम चैंपियन, यूएस चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल, सब एक्चुअली ग्रैंड स्लैम बन गया है। ग्रैंड स्लैम है वो, हाँ। तो तुम सोच लो कि विंस मैकमैन कितना एक रिग्रेट कर रहा था कि शिट आई डिडंट गेट हिम अर्लियर। मतलब सोचो विंस मैकमैन को पसंद आ रहा है कोई टीएनए या उस लेवल का सुपरस्टार, तो वो कितना ही स्पेशल होगा। बट क्या है, स्टाइल्स वर्सेस बैलर ने मेरे को तो इम्प्रेस किया था। मतलब मैं यहाँ पे इसको जो रेटिंग देना चाहूँगा वो 4 की ही देना चाहूँगा इधर भी। मतलब 5 तक खींच सकता था मैं, बट मेरे को लगा कि नहीं, बाकी मैचेस ने थोड़ा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो इसीलिए मैं इसको 4 तक ही। एंड लेट्स सी डिसएग्रीमेंट। यस, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। फॉर मी आई थिंक समवेयर कहीं ना कहीं इट लैक्ड समथिंग। उनके टीएलसी वाले मैच को उसने सरपास नहीं किया। आई थिंक यस, इसीलिए मैंने 4 ही दिया है, क्योंकि वो मेरे लिए 4.25 या 4.5 होगा। मतलब वहां पे देयर वाज रिस्ट्रिक्शंस इन कमेंट्री, मतलब स्टोरी टेलिंग के मामले में। वहां पे सारी चीजें थी। दोनों के कैरेक्टर्स पूरी तरीके से अलग थे, दोनों बेबी फेसेस थे, एजे स्टाइल्स भी और डीमन बैलर भी। बट दोनों ने एक जो मैच दिया, दैट वाज आई थिंक स्टिल अबव देन दिस मैच। तो मुझे लगता है कि इट इज अ 3.75। ओके, like because I think I went into the match expecting a lot. ये हर बार होती है, मेरे को एजे स्टाइल्स के इस साल के सारे मैचेस में सुनने को मिला है सभी से कि हाँ भैया हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर ली थी। पर चलो कोई बात नहीं, 4 स्टार 3.75 स्टार, इट्स स्टिल अ गुड रेंज। बट गुड रेंज अब पता चलेगी जब हम आते रोंडा राउजी वर्सेस शॉर्टजी के मैच में, जो कि फेस पाम आ गया है, इसीलिए मैं इसकी रेटिंग की प्रेडिक्शन करता हूँ 1.75। बट नहीं, ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। ओके, कुछ आ रहा है, बैडेस्ट ऑन द प्लेनेट रोंडा राउजी की मर्च पहन रखी है। पहनी तो नहीं पहनी नहीं है, ये कई बार मैंने पहनी है। ये टी शर्ट मुझे बहुत प्यारी थी, पर आज का मैच देखने के बाद आज के बाद ये इसका शायद मुझे वो क्या बोलते हैं, इसको अभी बस यादों में रखना पड़ेगा, बस कभी पहनूंगा नहीं इसको अभी, क्योंकि क्या कर दिया यार। मतलब ये वो पाकिस्तान के फैन की याद दिलाती, मतलब जज्बात। व्हाट यू डूइंग ब्रो, व्हाई? मैं तो ये कह रहा हूँ, उस ऑल एलीट रेसलिंग फैन की तरह मत करना जिसने कोडी रोड्स का रिटर्न देखा डब्ल्यूडब्ल्यू में और उसने अपनी शर्ट ही जला दी कोडी रोड्स की। तो उतना एक्सट्रीम में मत चले जाना। नहीं, देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही एक होता है कि कोई फैन जो है ना थोड़ा ज्यादा इंसल्ट कर देते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड हो गई हो। यू हैव टू गिव देम प्रॉप्स
वो लोग जो कर रहे हैं इम्पॉसिबल है, कोई हाँ नहीं कर सकता ये सब करना और रोज करना। हाँ अपन मैं लिटरली अगर कहीं एक दिन भागने जाऊं तो नेक्स्ट दिन पैर मेरे सोर हो जाते हैं। हाँ। ये लोग रोज इतनी मैं बेड से गिर जाऊं तो हॉस्पिटल चले जाता हूँ कि अबे। एग्जैक्टली और ये लोग तो मतलब इतना भी क्रिटिसाइज करना बुरी बात है, एकदम जलाना वलाना। आई अंडरस्टैंड इट्स एन इमोशन, हाँ पर अभी अभी तो ऐसा भी नहीं है ना कि केफेब एकदम हाँ। 80s वाले पीक पर है। समझ रहे हो क्या? उस टाइम पे तो ये बंदा फिर तो क्या ही कर देता। एग्जैक्टली तो ये इसको मैं इसलिए रखूंगा क्योंकि कल पता नहीं क्या हो जाए, रोंडा राउजी हाँ कोई मीनिंगफुल फ्यूड में आ जाए और ढंग का कुछ करे अभी, क्योंकि ये लिव मॉर्गन के बाद से बहुत ही मतलब आई डोंट नो व्हाट रोड शी इज ऑन। और ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग सी चीज थी कि लिव मॉर्गन का इतना सही चल रहा था, लिव मॉर्गन नहीं थी पूरे कार्ड में और रोंडा राउजी और शॉर्टजी थी। मतलब रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन ही होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो पता नहीं शॉर्टजी का क्या आया ट्रिपल एच को, हालांकि मिलना चाहिए ऑफ कोर्स, उसको भी मौका मिलना चाहिए, बट अभी तो पता नहीं। आई थिंक बट द थिंग इज शॉर्टजी ट्रिपल एच उसको एक कैरेक्टर की तरह देखता है, वो प्रोमो वोमो भी ढंग से कर लेती है। बट मुझे ऐसा काफी लगता है कि शॉर्टजी को जब हाईलाइट होने का मौका होता है वो तभी नर्वस हो जाती है। हाँ। और नर्वसनेस में शी डज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। पर आज मैं बोलूंगा कि आज रोंडा वाज लुकिंग लाइक एमेच्योर यार। हाँ, क्योंकि अब शैना बेजलर भी है ना उसके साथ में, तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये इसकी हेल्प में चल रहा है, तो वो 1-on-1 वाली सिचुएशन आ ही नहीं रही है, ऐसा लगता है 2-on-1 सिचुएशन में खेल रहे हैं, तो और भी ज्यादा वीक लगती है। देखो पहली बात तो ये रोंडा और शेना का जो चल रहा है, लाइक द पेयरिंग होना ही चाहिए, ये इतना डोमिनेशन होना चाहिए। हमको अनॉय कर रहे हैं वो सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। पर ये आज जो रोंडा राउजी ने किया है अगेंस्ट शॉर्टजी, उसने कोई भी पॉइंट पे ऐसा लगा नहीं कि शी इज एक्चुअली मेकिंग हर लुक लाइक अ थ्रेट। हाँ हाँ और तब मैंने एक बात नोटिस की कि रोंडा राउजी किसी भी ऐसे रेसलर के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है जो खुद दूसरे रेसलर पे डिपेंड करती है। हम्म सो शी नीड समबडी टू कैरी हर इन द मैच। हाँ हमने एक मैच देखा था रकेल रॉड्रिगेज और रोंडा राउजी का स्मैकडाउन पे, क्या स्मैकडाउन में। मैच था यार। हाँ, जब वो बट ओपन चैलेंज दे रही थी। क्लियरली शोज कि उस मैच में अगर रोंडा हील भी होती उस मैच में तो भी वो मैच वैसे ही एकदम कंपेटिटिव होता। उल्टा हील रोंडा को तो और वो लोग एट द एज पुश करते हाँ अगेंस्ट अ डेब्यूटेंट लाइक रकेल। हाँ और उसको बिल्ड होने के लिए भी आसानी होती। पर उस मैच में इतना अच्छा किया, उसके पहले भी जो वो शार्लेट वार्लेट के साथ लड़ी है उन मैचेस में उसने अच्छा किया है। पर जब वो ऐसे सुपरस्टार के साथ आती है किसी, तो शी कांट डू हर थिंग। नटालिया के साथ भी उसको काफी मेरे को मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नटालिया ही उसको कैरी कर रही है, नटालिया ही ट्रांजिशन कर रही है। नटालिया तो बोरिंग लगती है मेरे को, जिस भी फील्ड में नटालिया जाती है मेरे को वो बोरिंग ही लगती है। खैर, इसकी स्टार रेटिंग की अगर हम बात करें तो कितनी होगी? मेरी तो भैया है 1.25 की, मतलब मेरे तो इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। अरे वीडियो कट गई क्या? हेलो वन वन हेलो, दिख रहा हूं मैं? हाँ हाँ हाँ, बहुत। ये क्वालिटी को क्या हो गया इतनी? नेट नेट चला गया क्या? क्या बात, नेट तो है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, शायद अपने आप स्टेबल हो जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो इसकी स्टार रेटिंग कितनी होगी? मेरी जो होगी वो 1.25 की स्टार रेटिंग होने वाली है। मेरी रेटिंग होगी 1 स्टार, ओके। क्योंकि इट वाज अ वेरी 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 स्लॉपी मैच टू से द लीस्ट। मतलब वो डीडीटी एकदम पकाऊ तरीके से अरे रोंडा हाँ राउजी ने एग्जीक्यूट किया। और वो हाँ। फैंस का क्या था भाई, नॉकआउट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उनको प्लांट किया था, ये प्लान था कि इन हाँ, बेवकूफों ने कर दिया। क्योंकि वो ऑडियंस भी जिस तरीके से उठी नहीं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये प्लान था, फिर लग रहा है कि नहीं हो सकता चोट लग गई हो असलियत में इसीलिए उठ नहीं पाए। ओ बाद में रोंडा राउजी जब वो आमबार लगा रही थी बोलती दिस इज फॉर यू स्वीटी, मतलब वो जो जो गिरे थे उनके गिर लिए। हाँ, गिरे तो भी तो आई बहुत सही वाज इन, तरीके से थे वो। पहले पहले तो ऐसा लगा अटक गए, फिर धीरे तो ऐसा लग रहा है कि शायद से असलियत में बेचारे गिर गए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रोंडा राउजी ने अपने चक्कर में इन दोनों को भी ये कर दिया। और वही तो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्टजी भी जो है, नर्वसनेस ने उसने खो दिया पूरा। खो दिया। शी शुड हैव बीन स्मार्टर। अगर वो जेन्युइन फैंस थे और उसने वो जंप लगाई है, देन शी शुड हैव बीन स्मार्टर। आप ये मतलब नहीं कर सकते। इट्स नॉट सेफ वो लोग के लिए भी। और हम अमेरिका में तो किसी भी छोटे बड़े कारण के लिए सू किया जाता है, सही में। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा कारण है। हाँ, बट क्या है, इसके बाद ट्रिपल थ्रेट, वन ऑफ माय फेवरेट मैच। ओ भाई साहब क्या भयंकर, मतलब हाँ बॉबी लैशली ने मतलब मेरे को लगता है तीनों ने ही गजब का पहली बात तो ये थ्योरी ने बेब्लेड के थीम पे जाया। मैं कह रहा ये हो क्या रहा है। स्पॉन्सर्ड था ना वो। सिर्फ थ्योरी स्पॉन्सर्ड क्यों था, मैं तो ये कह रहा हूँ। उसके टाइटन ट्रोन पे बेब्लेड चल रहा है। मैंने फिर उसका कच्चा चेक किया, मैंने कहा कच्चे पे तो नहीं है पीछे बेब्लेड छपा हुआ। बिकॉज आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ऑस्टिन थियरी की जो पैकेजिंग है वो अपील करती है एक 25-year-old इन द 20s वाले को, और उससे यंगर। अभी अच्छा। जो 20-30 वाले हैं, जो 20s में 30s में, उन लोगों ने तो बेब्लेड वेब्लेड खेला हुआ है, तो दैट्स अ देखा हुआ है। इट्स अ टारगेट ऑडियंस थिंग, ऐसा मुझे अच्छा, लगता है। हाँ पॉसिबल है, तो इसीलिए उसने यंग बंदे को टारगेट किया। यस यस। और क्योंकि एक्चुअली वो सेंस बनता है ना एक इसके 25-year-old को उसको वैसा कुछ जोड़ने के लिए। और मैंने तो मीम्स देखे कि क्वाड ड्राइव ऐसा कुछ था ना, बेब्लेड क्वाड ड्राइव ऐसा कुछ था। हाँ नाम याद तो नहीं है, लेकिन बेब्लेड पता था बस। हाँ, तो क्वाड के ऊपर से मैंने मीम्स देखे कि विंस लुकिंग एट दिस एंड गोइंग लाइक, क्योंकि विंस का क्वाड अभी मेरे को समझाओ। सो दैट वाज हिलेरियस। मतलब मैं बोला वाह, ये लोग जो है कहाँ से भी कहीं भी जोड़ देंगे। भाई कहीं पता चले ट्रिपल एच सही में ये गेम तो नहीं खेल रहा विंस मैकमैन के साथ, क्वाड क्वाड करके उसने कहा कि चलो चिढ़ाते हैं विंस मैकमैन को। और वरना ओह माय बेब्लेड गॉड। का प्रमोशन कौन करता है डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो चांस ही नहीं था। इसने पक्का ट्रिपल एच ने जानबूझ के कराए अपने ससुर को चिढ़ाने के लिए। नहीं देखो, प्रमोशन किसी भी तरीके का हो सकता है। हमने भाई अंडा देखा है हमने। अंडा, क्लियोपैट्रा का तीसरा अंडा। ओके, बट वो विंस मतलब मैकमैन था जिसको ना। ढूंढने रॉक खुद नहीं आया, सही बात है, अब आएगा तो वो। विंस खुद उसमें इन्वॉल्व हो गया था ऐसी स्टोरी लाइन में। तो ट्रिपल एच भी तो दामाद तो विंस का ही है, बेब्लेड में तो घुस ही सकता है। हाँ। सेथ रॉलिंस जिस तरीके से आया था बिना अच्छे अटायर के, क्योंकि हर बार तो वो अच्छा अटायर पहनता है, तो मेरे को कहीं ना कहीं हिंट लग गया था कि यार ये बंदा सैड है और इसे पता है कि ये हारने वाला है, तो इसलिए उसने मेहनत ही नहीं करी। क्योंकि आज यस, का क्वाइट पॉसिबल। हाँ आज का मैच मेरे को इसीलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था जैसा हो जाता है ना कि रुक जाते हैं कि अरे थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। और स्पेशली थ्योरी का ऐसा लग रहा था कि हाँ इस बंदे को पता है कि ये हरा नहीं सकता लैशली और सेथ रॉलिंस को। पर अगर वो पुराना वाला थ्योरी होता तो शायद ऊट पटांग हरकतें करता, लेकिन आज वो डटा रहा। उसने कहा कि नहीं यार बॉडी तो मेरी भी है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हराया मैंने लैशली को, तो फिर क्यों ना अपनी तरफ से मेहनत दिखाऊं। तो मेरे को थ्योरी सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। बाकी वो रॉलिंस का वो जो जिस तरीके से उसने डाइव मारी थी, कभी इधर गया फिर उधर गया, फिर थ्योरी को उधर फेंक के फिर अपनी डाइव मारी, आई थिंक दैट वाज ब्यूटिफुल। तो ये ऐसा मैच था जो कि मेरे को लगा कि भले ही पहले 3 मिनट लैशली ने डोमिनेट किया, ये ऐसा मैच है जो कि लैशली को अब इस्टेब्लिश कर चुका है ब्रॉक लेसनर के लेवल पे। भले पॉपुलैरिटी में ना हो, नो डाउट, हाँ नो डाउट। हाँ, लेकिन बच्चों को जो नया देख रहा है अब उनकी नज़र में वो एक अलग लैशली है। हमारे नज़र में जो था 2007 के टाइम पे था, आई थिंक अब उनकी नज़र में दोबारा ऐसे आ चुका है। हाँ जिन्होंने 2017-18 में देखना शुरू करा होगा, जिन्होंने लैशली का वो सिस्टर्स वाला सेगमेंट देखा होगा, उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कि भाई ये हो क्या रहा है। वो सबसे गंदा सेगमेंट था यार, वहां से यहाँ तक आना, ये सही में स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम नाउ वी हियर वाली जर्नी वाली बात हो गई। बिल्कुल, और यही दिखाता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को कितना विश्वास है अभी बॉबी लैशली पे, और बॉबी लैशली को अभी कितना कॉन्फिडेंस है। मतलब तभी हाँ उसने एज अ कैरेक्टर वो कितना अलग था, उसकी डिलीवरी कितनी अलग थी। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज स्मार्ट कि विंस ने फाइनली वो कॉल लिया, हाँ क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो लाना वाना की स्टोरी लाइन में ये मतलब बर्बाद कर रहे हैं फिर से इसको। हाँ। क्योंकि मैं फिर से एक लैशली फैन बना व्हेन ही वाज इन इम्पैक्ट रेसलिंग। सारे टाइटल्स बंदे के पास थे ब्रो, और दैट इज हाउ लैशली शुड बी। और कहीं ना कहीं जब रोमन रेंज को भी उसने हराया, ऐसा लगा कि हाँ
ये आ गया है, बट देन अगेन मजाक बना दिया उसका। MVP के साथ पेयरिंग करके दैट वाज गुड। और आज जो हमने देखा लैशली का जो फिनिश देखा और जो स्टार्ट जो तुमने अभी मेंशन किया, क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि इसका किसी के पास तोड़ नहीं है। हाँ, वो मतलब जो जीत भी रहा है सामने वाला बंदा, वो अजीब ही तरीके से जीत रहा है। एक ब्रीदर ले सकते हो तुम, इसको थोड़ी टाइम के लिए इक्वेशन से बाहर कर सकते हो, पर तुम इसको पिन या सबमिट नहीं करवा सकते। भाई दोनों को वो हर्ट लॉक में डालने चला गया यार। वो तो जॉन सीना पुल अप कर दिया उसने। दैट वाज इनसेन। और स्पेशली एक मेरे को जो बात करनी थी वो थी फिनिश की। इससे बढ़िया, इससे ब्यूटीफुल, इससे शॉकिंग, सडन, जितने भी वर्ड्स है उतने कम पड़ जाएंगे, नहीं था। क्योंकि ये लिटरली वो बैकलैश वाला था जो फेटल 4 में हुआ था, शॉन माइकल्स, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन एंड एज। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे पिन हो जाएगा। टॉप गिर गया रैंडी ऑर्टन के ऊपर जॉन सीना, और जॉन सीना को ही पता नहीं कि जीत गया। वैसे ही ऑस्टिन थियरी जीता है। आज का नया द नाउ ऑस्टिन थियरी जो है वो फाइनली वो उसी स्टाइल में जीता। द नाउ का टैग जो है अब वो अच्छा लगेगा कि क्योंकि अब चैंपियनशिप भी है बंदे के पास। हमने शील्ड की एनिवर्सरी पे सबसे ब्यूटीफुल स्टॉम्प देख लिया। अरे हाँ, थियरी के ऊपर चढ़ के लैशली के ऊपर। ये तो सारे वैसे वाले मूव्स है जो कि हम सिर्फ सोच सकते हैं कि अच्छा अगर ऐसा करा तो कैसा होगा, लेकिन अभी ये तो 2K में भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक बार होगा ये तब जाके 2K में डलेगा। अब जब हो गया है तो फिर अब अच्छा लगा देख के। एग्जैक्टली इस मैच में, यूएस टाइटल के जो मैच में, इतना मजा आया मेरे को। पेस इतना बढ़िया था, स्टोरी इतनी अच्छी थी, किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि वो कैरेक्टर को स्टूपिड दिखाया जा रहा है। यू नो, हर एक जगह पे ऑस्टिन थियरी का जो काम था, थियरी ने एकदम बखूबी निभाया है। मतलब यू हैव टू शो कि तुम पूरे बदल गए हो। ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो छोटे मोटे नुआंसेस है जो उसने चेंज किए, बट उसमें खरा रहना, दैट वाज की, मुझे लगता है। और थियरी डिड अ गुड जॉब। लैशली को इतना प्रोटेक्ट करना आई थिंक इज द स्मार्ट डिसीजन। मुझे लगा था कहीं ना कहीं ब्रॉक आ जाएगा। हाँ, मेरे को भी एक्सपेक्टेड था कि शायद से आना जाए, बट वो बेकार होता। वेरी स्मार्ट कि इसमें स्ट्रांग बन रहा है, और लैशली देख रहा था रॉलिंस को कहीं ना कहीं ये बोलने के लिए कि चल ठीक है, तेरी वजह से मैंने यू कॉस्ट मी माय टाइटल, मैंने हरा दिया एंड आई कॉस्ट यू योर्स। तो वैसी बात हो गई अभी थियरी पे। और वो फुल सर्कल हो गया। देखो, ये शुरू हुआ था लैशली थियरी का, मनी इन द बैंक में टाइटल चेंज हुआ, फिर लैशली इधर आया, इधर से उधर, बैक टू थियरी आ गया। स्क्वायर वन। ये मैच ने बता दिया है कि यूएस टाइटल is as good as a world title। हाँ, वही है। रॉ में तो अभी खैर वही है, और इसमें इतने हार्ट अटैक वाले मोमेंट्स थे। मतलब मेरे को तो लगता है, आई थिंक अगर मैं 65 साल का होता 4 बार हार्ट अटैक आ जाता मेरे को इसी मैच के अंदर। क्योंकि एक तो थ्योरी फैन भी हूँ ना मैं, तो एज अ थ्योरी फैन स्पेशली मेरे फ्रेंड्स भी है जो कि बहुत हेट करते हैं थ्योरी को, तो फिर उनको चिढ़ाने में तो फिर उनको चिढ़ाने में और मजा आता है कि देख थ्योरी जीत गया। और जब वही हुआ तो फिर मतलब मजा ही आ गया। मतलब मैं तो कूद पड़ा, मैंने कहा, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि सेथ रॉलिंस ही जीत रहा था। ये तो था ही, सेथ रॉलिंस ही जीत रहा है, कैसे हार सकता है वो। अब भी तो जीता है वो, अगर अभी हार जाएगा तो बेइज्जती होगी। शील्ड की 10th एनिवर्सरी पे कोई कैसे हराएगा। बट नहीं भाई, ट्रिपल एच, आप ही विंस मैकमैन के सच्चे दामाद हो, आप ही कर सकते हो ये, और कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ट्रिपल एच ने बोला कि नाउ इज द टाइम टू प्ले द गेम, और उसने वही किया। ऐसा स्वर्व, ऐसा एंड, अनबिलीवेबल। दिस इज वेरी वेरी गुड बुकिंग। एंड अभी ये देखो ना, हम सब टेंटर हुक्स पे, अभी अपने को पता नहीं है कि क्या होगा। बॉबी लैशली और ब्रॉक हमको पता है इवेंचुअली लड़ने वाले हैं। आई थिंक नेक्स्ट रंबल है तो आई थिंक आएंगे वो। इवेंचुअली तक क्या, तो ये क्वेश्चन मार्क में है कि लैशली के साथ क्या होगा देखने के लिए, रॉलिंस के साथ क्या होगा देखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स थियरी अब क्या करता है एज चैंपियन। इसकी अगर रेटिंग देनी होगी, मतलब मेरे लिए तो 5 out of 5 था, क्योंकि भाई तुम हार्ट अटैक तक ले जा रहे हो मेरे को, मैं 5 दे सकता हूँ। तो ये मेरे लिए 5 स्टार मैच था। व्हाट अबाउट यू? Well, I think I would agree with this 5 star because actually इसको मैं 4.9 तक रखूंगा, बट ठीक है 5 ही है।
4.9 इसलिए क्योंकि वो जो एंड का स्पेयर है ना, मेरे लिए वो इतना कन्विंसिंग नहीं लगा, इम्पैक्टफुल नहीं था वो था। तो अगर वो थोड़ा ज्यादा थक करके लैशली घुस जाता और तो और भी मजा आता, बट ठीक है, वो तो एक एग्जीक्यूशन की बात होती है, और जब एक बंदे को तुम ऐसे उठाए हो कनेक्ट सही टाइम पे, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लैशली को भी डर होगा कहीं भाई कुछ ऊंच नीच हो गई तो खम बिल्कुल। और वो लोग ने कितना वो किया यार, मतलब 5 स्टार तो डिजर्व करते ही है। वो थियरी ने डाल दिया, वो पिनफॉल के लिए गया, वहां से ये आता है, कॉम्बिनेशंस कितने सारे थे, स्प्लैश दिया, और वो स्प्लैश एक्चुअली तुम देखोगे थाई लगा है रॉलिंस का लैशली को। और उसका जो मुंह था वो थ्योरी पे लगा और वो थ्योरी पीछे हट गया है। तो आई वाज लाइक इनसेन शिट। 5 स्टार मैच डेफिनेटली। और फिर इसके बाद आता है अपना गॉड टियर मैच फीचरिंग द गॉड हिमसेल्फ रोमन रेंस। अच्छा, मैं बोला ड्रू मैकिंटायर बोल रहे हो क्या? ड्रू सोनी स्पोर्ट्स वालों को सोच रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर ज्यादा पसंद आ रहा है आजकल, क्या चक्कर है? चक्कर तुम्हें पता चल जाएगा बहुत जल्दी। खास हमने ड्रू से बातें की हैं तो वो बातें आप तक पहुंचाएंगे, और सब कुछ पूछा है उससे हर चीज के बारे में। तो अब देखो क्या है 2022 का एकदम, मतलब एंड विल बी वेरी गुड। मतलब 2023 के लिए आई होप कि कुछ गुड न्यूज मिल जाए, मतलब कुछ अलग ही न्यूज। वो भी 2023 की भी उसने बातें की है, देखो क्या है। टीज मिल रहा है। बट खैर इसके पहले हम ईशान भाई की जॉब खतरे में डाले। नहीं, ये वैसा वाला एपिसोड होगा जहां से ये क्या कहते हैं, डर्ट शीट्स जो है एक्टिव हो जाएंगे, वो कोट्स उठाएंगे। वाह, मजा आ गया। So stay tuned to Sony Sports Network। खैर ब्लड लाइन का वाला मैच, पहले तो सबकी एंट्रेंस, बाय द वे केविन ओवेंस ने जो टी शर्ट पहनी थी ट्रिब्यूट देने के लिए डस्टी रोड्स को, दैट वाज वेरी इमोशनल। यो बायोनिकल अमेरिका ड्रीम, hot times baby, hot times। वो तो क्या मस्त प्रोमो था hot times वाला, एग्जैक्टली। तो ये सोलो सिकोआ जिस तरीके से उन ओपोनेंट्स को देख रहा था वो बहुत ही ज्यादा गजब था। मतलब ऐसा अच्छा लगता है जब एक बंदा अपने कैरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, जैसे निकी क्रॉस ने लिया स्पेशली। फ्रीज हो गया लगता है बंदा। हेलो नो ही इज नॉट फ्रीज्ड। भाई साहब बहुत अच्छा सोलो सिकोआ इंप्रेशन किया है, बिकॉज नाउ आई एम इंटिमिडेटेड। ओके, मेरे से नहीं हो पाता ये, मैं तो हंस जाता। लेकिन सोलो सिकोआ को जब अपना पता है कि उसका नीश क्या है यही वाला, तो और फिर क्योंकि फिर उसको वो अपने से एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर कुछ इधर उधर हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, लेकिन उसको पता है कि हाँ मैं किधर स्टैंड करता हूँ, तो वो मेरे को अच्छा लगता है देखकर सुपरस्टार में। इसीलिए मेरे को लगता है कि सोलो सिकोआ बहुत लंबा आगे जाएगा। लोगों को लगता है कि समोअन है इसीलिए जाएगा, मेरे को लगता है कि नहीं, वो समोअन है इसीलिए आया है और इतना टैलेंटेड है इसीलिए आगे जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। और रोमन रेंस के केस में भी यही देखने को मिला। खैर ये जो मैच की स्टार्टिंग थी, हाँ बताइए। मैं सबसे पहले तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था केविन ओवेंस के साथ। जैसे ही वो बाहर आया, वो टी शर्ट देखने से पहले ही मैं जीन्स टॉप और वो रेड आर्म बैंड से मैं बोल दिया, अरे ब्रो ही इज गिविंग अ ट्रिब्यूट टू द अमेरिकन ड्रीम, डस्टी रोड्स। और बहुत मस्त लगा वो देखने के बाद, क्योंकि केविन ओवेंस एक ऐसा सुपरस्टार है मुझे लगता है जिसने डस्टी के एंड में उनके साथ एनएक्सटी में काम किया था। तो ऐसे ये वो जनरेशन से आते हैं एनएक्सटी के सुपरस्टार से जिसने डस्टी रोड्स के साथ काम करने का सौभाग्य पाया। तो इट वाज रियली नाइस टू सी केओ डू दैट। प्लस उसमें पूरे मैच में अगर हम देखेंगे तो केविन ओवेंस ने थोड़ा ज्यादा किया है। इसमें स्टार केविन ओवेंस बन के निकला, इसमें ड्रू मैकिंटायर स्टार नहीं बना है, इसमें शेमस स्टार नहीं बना है, इसमें केविन ओवेंस स्टार बना है। ये मेरे को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा था पूरे मैच के दौरान कि ड्रू मैकिंटायर और शेमस दो ऐसे बंदे थे जो कि मेरे को लगा था कि इसमें सबसे ज्यादा फोड़ेंगे,
बट टर्न्स आउट कि वो केविन ओवेंस निकला। इनफैक्ट उन दोनों का कंट्रीब्यूशन उतना था भी नहीं, जिसको देखकर मैं बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो टीवी टाइम चला गया वो सैमी ज़ेन, जे ऊसो और रोमन रेंस इन पर चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्टोरी लाइन चल ही वही रही है बढ़िया, तो क्यों भी ना जाए। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि शायद शेमस और ड्रू मैकिंटायर ने जो भी किया एक्सेप्ट फॉर दोज 100 बीट्स जो मारे थे, उसके अलावा एज सच कुछ यूनिक था नहीं उनकी तरफ से। ड्रू मैकिंटायर मुझे ऐसा लगा कि ही डिड व्हाटएवर ही डिड हिज पार्ट, क्योंकि ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये कहानी में इसकी कहीं भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी एक गैप के बाद आ रहा है बस ट्रांजिशनल, ये एक ब्रॉलिंग ब्रूट्स के माध्यम से एक सेगवे बन गया उसको। लेकिन सबका मकसद था ना ब्लड लाइन को तोड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल, पर ड्रू मैकिंटायर ने जितना एक्शन किया, आई थिंक इट सर्व द पर्पस। और देखो, एक ऑनेस्ट बात है, कहीं ना कहीं शेमस को प्रोटेक्ट करना मैं समझता हूँ, क्योंकि शेमस की जो बैक इंजरी है इट इज सीरियस। अच्छा, ठीक है, हाँ, उसको वही इंजरी है जो एज को थी, जिसकी वजह से एज को रिटायर होना पड़ा। हाँ, और उसकी बैक इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो एक वॉर गेम्स मैच में शेमस अगर कुछ ओवर द टॉप करता, हाँ, तो उसको वो रिस्क में डालने की बात है। उसने जितना भी किया उतना अच्छा किया, बट हाँ, जो हम वॉर गेम्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे ड्रू और शेमस से कि आएंगे और तोड़ ताड़ कर देंगे, जो बियंका ने डकोटा के साथ किया, वही वैसा कुछ नहीं हुआ। बट फिर भी ड्रू वॉज लिटिल मोर ऑन द एक्शन पार्ट। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बोला गया था ड्रू को कि जो ब्रेड टेकिंग मूव्स है वो सब केविन ओवेंस करेगा। हाँ, वो कितना इंटरेस्टिंग था कि जे उसो स्टार्ट किया, देन बुच आया। मतलब पहली बात तो बुच को नहीं करना चाहिए था स्टार्ट, मेरे को ऐसा लगता है जे उसो के अगेंस्ट में ड्रू मैकिंटायर या शेमस तो चलो ठीक है इंजर्ड है अगर, तो ड्रू मैकिंटायर को ही करना चाहिए था स्टार्ट मेरे हिसाब से। एक मेन इवेंट लेवल का, आई अंडरस्टैंड कि जे उसो भी मेन इवेंटर है, बट ड्रू मैकिंटायर होना चाहिए, एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए था। बट उसके बाद जिस तरीके से जब 2-on-1 की सिचुएशन हो रही थी, तो जब जिमी उसो को रोक के उसने बोला सैमी को कि इसे जाने दो, वो लॉयल्टी टेस्ट करने वाली बात आई। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है 1980s की कोई मूवी आई थी बड़ी आइकॉनिक और उसका सीक्वल बना रहे हैं ये लोग लाइव बैठ के। तो ये कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कर देती है यार, ये मैजिक है ये तो। यही तो बात है ना, यही तो बात है जो किसी भी स्टोरी लाइन को, एक ग्रेट स्टोरी लाइन को ग्रेट बनाता है। इट सेपरेट्स एवरीथिंग। एक बाजू में ये सब और ये स्टोरी लाइन, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अलग अलग स्टोरी लाइंस के थ्रू किया है ओवर द इयर्स, और इसीलिए स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जो है वो मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें वो कहानियां याद रहेंगी। हाँ, मैचेस तुम्हें के वो नहीं याद रहेंगे। हाँ, याद नहीं रहेगा। हाँ, तुम्हें वो याद रहेगा कि शॉन माइकल्स बोल रहा था उठ उठ के, आई विल नॉट वेट, ये वो अंडरटेकर बोल रहा है रुक, नीचे रहे भाई, नीचे रहे, क्यों? तुम्हें वो मोमेंट याद रहेगा, बट तुम्हें वो 20 मिनट में कितने क्या मूव्स किए वो नहीं याद होगा। सिमिलरली शॉन माइकल्स वर्सेस रिक फ्लेयर वाला आई लव यू, पर फिर भी स्विच मार दिया। ये छोटे छोटे मोमेंट जो है ना, ये जो स्टोरी टेलिंग है, दैट इज व्हाट मेक्स इट। इसीलिए रोमन रेंस जब से ट्राइबल चीफ बना है, स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया रही है यार। जे ऊसो के साथ जो किया उसने, मतलब माय गॉड मैन, तुम मेरा ट्विटर देखो, छाटो जाके, वो फिल्टर डालो, पुराने ट्वीट्स देखो, मैंने रोमन को गालियां दी वो तो खैर मैंने बोला ये क्या है, क्या है, क्या है। और मैं मतलब एकदम हार्डकोर रेसलिंग से प्यार करता हूँ जितना मैं स्पोर्ट्स, तो मैंने बोला रोमन को तो नहीं मिलना चाहिए स्पॉटलाइट, सेथ को दो, डीन को दो, व्हाटएवर इट इज, अब स्पॉटलाइट किसी पे होना चाहिए तो दैट्स रोमन रेंस। मतलब हटाओ ही मत। और स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं, इसका पर्पस ही यही था कि सैमी ज़ेन की कहानी, ब्लड लाइन की कहानी और केविन ओवेंस की कहानी को बढ़ाना। जिस मोमेंट पे ओवेंस ने एंट्री की, उस मोमेंट पे पूरा का पूरा मार्केट शिफ्ट हो गया। ये मतलब साउथ के पिक्चरों में मोहन लाल की एंट्री जैसी हो जाती है, कोई भी यंग एक्टर कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, एंड खत्म, वैसा आ गया भाई, ये खत्म हो गया। जो स्पॉटलाइट चली गई, ड्रू वू शेमस साइड में हो गए, और केविन ओवेंस और ये कहानी अभी आगे बढ़ेगी।
और तुमने बुच की बात की कि इसने क्यों शुरू किया, तो एज पर स्टोरी टेलिंग ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एज इन, लेकिन वो स्टोरी के पर्सपेक्टिव से कैसे हुआ? वॉर गेम्स का एक्सपीरियंस उसको सबसे ज्यादा है। 3 वॉर गेम्स मैचेस में रह चुका है बुच, सो यू नो हिम बीइंग द गाय जो एंड तक रहेगा। दैट इज व्हाई क्योंकि अगर शेमस और ड्रू चले जाए, और फिर शेमस और ड्रू पहले ही चली जाए और उनको ज्यादा क्षति पहुंच गई, तो फिर बुच अकेला थोड़ी जीतवा सकता है। फिनिशिंग टचेस के लिए तुमको रखना है ना तुम्हारे बिग गन्स को। दैट मेक्स सेंस। और बेकी लिंच होते हुए बियांका बेलेर कैसे लास्ट आ सकती थी? तो बियांका का फर्स्ट आना भी मेड सेंस फ्रॉम अ कैप्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू कि शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड यू नो शी वांट्स टू स्टार्ट एंड यू नो बूस्ट दे दिया उसने टीम को। एग्जैक्टली। आई थिंक दैट्स अ, यही चीजें होती है जो कि आई थिंक ढूंढनी होती। पता है क्या लोगों का क्या होता है, लोगों को चाहिए थाली परोस के कि ये लो ये है। जब तक ये चीज ढूंढेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आता। जैसे मेरे को ये चीज पता चली, मेरे को रियलाइज हो कि हाँ ये मैंने मिस कर दी थी, तो अभी लग रहा है कि हाँ अच्छा वो बुच पहले ही आया था। तो बाकी वो 100 बीट्स वाला तो अलग ही लेवल पे था। 100 था कि 200 हो गया? नहीं 100 ही हो गया था। हाँ टोटल, हाँ 100 हो गया था। बट उसका भी कोई फायदा तो हुआ नहीं, अल्टीमेटली तो रोमन रेंज की टीम ही जीती। आई थिंक बहुत अच्छा था यार, मतलब द वे दैट एंटायर मैच वेंट, एक्शन वेंट, और फिर रोमन रेंज आया। हाँ अच्छा, लेकिन रोमन रेंज के लिए एडवांटेज क्यों था इतना, सबके लिए इतना डिसएडवांटेज? उस बंदे को स्टूल क्यों दिया बैठने के लिए? ट्राइबल चीफ है वो, उसको जैसे करने है वो करेगा। अरे भाई ये तो अलग ही लेवल पे हो रहा है। मैं मतलब डर रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग सैमी पे टर्न ना कर दे। वाह भाई सही में यू नो या कुछ ऐसा ना हो जाए कि सैमी जेन एस्केप कर देता है केज और फॉरफिट हो जाती है मैच। अच्छा अगर एस्केप कर देते हैं तो बंद हो जाता है मैच? हाँ, तो अगर वॉर गेम्स मैच में आप एस्केप करते हो तो यू आर फॉरफिटिंग द मैच फॉर योर टीम। एक भी बंदा अगर निकला तो तुमने हार मान ली है, ऐसा होता है। हाँ ज्यादातर लोग जो चढ़ रहे होते हैं ऐसा लगता है कि वो बाहर जाने के लिए चढ़ रहे हैं, पर वो पता चलता है कि नहीं वो उछलने के लिए चढ़ रहे हैं। हाँ, ये इस मैच में यू फॉरफिट। पर अभी अगर AEW लॉजिक से देखा जाए तो क्रिस जेरिको और MJF का मैच हुआ था, और शायद उस मैच में वो वहां से निकल गए, मैच बियॉन्ड बोलते हैं, उस केज से निकले, ऊपर गए ऑन टॉप ऑफ द थिंग, एंड वहां से फिर एक मूव किया था जो क्रिस जेरिको इस पे गिरा। अच्छा कमेंट्री एरिया के पास में। तो मैंने एक सोचा कि वॉर गेम्स के हिसाब से वहां पे सिर्फ नाम अलग है, तो टेक्निकली तो ये फॉरफिट होना चाहिए ना दोनों का। लड़ते लड़ते बाहर आ गए वो। बट दैट्स AEW फॉर यू। उनके रूल्स का तो खैर पता नहीं है मेरे को, बट हाँ वॉर गेम्स में आई थिंक बंद छत हो अगर तो कैसा रहेगा ना। बट ये है कि फिर उसमें से वैसे वाले मूव्स नहीं कर पाएंगे उछलने वाले। एग्जैक्टली और ये वॉर गेम्स जो है ना वो एक अलग ही लेवल पे लेके गए थे WCW में। कभी अगर तुम्हें देखना हो, पागलपन थी, मतलब स्टूपिडिटी था। बिकॉज वो क्लस्टर जो रूफ बना दी थी, रूफ बना, और 3-4 लेवल्स भी थे। अच्छा वो क्या था, वर्ल्ड वॉर था, क्या था वो? कुछ तो था कि ऊपर से लड़ेंगे, वर्ल्ड वॉर वो था, वर्ल्ड वॉर था। और वो कॉन्सेप्ट यार, मैं बोला याक ये क्या है, ये क्लस्टर फक है ये तो। हाँ आई गेस उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है अच्छे से, क्योंकि फ्रॉम अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे देखने में अच्छा लगता है कि अबे 3-4 केज होंगे और अलग अलग फाइट हो रही होगी। बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है कि आप लोगों सब, क्योंकि अटेंशन स्पैन अब सबकी कम है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अभी भी तुम देखो वॉर गेम्स को, अगर हम करीब से देखें तो ये वॉर गेम्स एक फीजिबल कॉन्सेप्ट नहीं है मुझे लगता है। वो तो इनकी राइवलरी चल रही थी इसीलिए सेंस बन गई, ब्लड लाइन वगैरह और बियांका बेलेर की टीम थी। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर ये कैसे करेंगे वो देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको फ्लोटिंग रखना चाहिए। हाँ कि मतलब जब आपके पास ऐसी स्टोरी लाइन है तब आप वॉर गेम्स ले आओ, नहीं तो आप रॉ वर्सेस स्मैकडाउन ही कर सकते हो। एग्जैक्टली और रॉ वर्सेस स्मैकडाउन, या फिर जो भी तुम्हारी नॉर्मल फ्यूड है, ट्रेडिशनल वाली फ्यूड तो कर ही सकते हो। पर वॉर गेम्स कहीं भी जा सकता है, ऐसा ओपन रखना चाहिए कि NXT पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वहां पे भी हो सकता है। आई गेस तो अब लोगों को खून लग चुका है मुंह में,
तो अब ये वॉर गेम्स तो छोड़ने वाले हैं नहीं, अब ये वॉर गेम्स तो देंगे साल में, अब चाहे वो कैसे भी दे वो उनकी हेडेक है, स्पेशली आफ्टर ऑल ऑफ दिस जो सैमी ज़ेन के साथ वो भाई सैमी ज़ेन का जो शिफ्ट हुआ है ना माइंड, क्योंकि अभी तक वो कंफ्यूज था ना कि दोस्त या पापा, दोस्त या उसने पापा को चूज कर लिया एंड देन अटैक कर दिया। जे उसो भी, उसे भी कंफर्मेशन हो गया कि नहीं भाई अपना ही बंदा है, गले वाले मिल लिया है। तो आई थिंक ये फेरी टेल एंडिंग फॉर ब्लड लाइन, एक ऐसा टाइम जब फैंस सोच रहे कि ब्लड लाइन अब टूटनी चाहिए, सैमी ज़ेन धोखा देना चाहिए, ऐसे में अगर ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है तो आई डोंट नो मैन डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर के लिए लोग क्यों सोच रहे हैं कि रोमन रेंस टाइटल हारेगा, क्योंकि नाउ इज द टाइम कि अब वो और भी लंबे टाइम के लिए रख सकता है, नाउ दैट सैमी ज़ेन इज हियर टू। एग्जैक्टली और अभी अपने को पता नहीं है क्या होगा। हाँ नहीं पता कुछ भी, वो रूमर ऊसोस के साथ मैच ये वो सब चले गए गया भाई, बाय टाटा ओके बाय, ऐसा हो गया है वो। तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन यार। मेरे को तो ऐसा लगने लगा कि अगर रॉक नहीं आता है तो सैमी वर्सेस रोमन हो जाएगा अल्टीमेट क्राउनिंग मोमेंट ऑफ योर बिगेस्ट बेबी फेस। किसी का कमेंट भी आया था कि भाई द रॉक नहीं चाहिए, जॉन सीना नहीं चाहिए, भाई चाहिए तो बस सैमी वर्सेस रोमन चाहिए। एग्जैक्टली एंड दैट वुड बी रियली नाइस, यू नो, बहुत मजा आएगा वो देखने के लिए। और अभी पता नहीं है क्या होगा, तो अभी तुम ट्यून इन करना चाहते हो देखने के लिए कि इवेंचुअली ये ब्रेकअप होगा तो कैसे होगा। क्योंकि अभी तो सैमी ने मतलब अग्नि परीक्षा दे दी। वो अपने दोस्त को लोब लो मार दिया भाई। और अभी 4 महीने है रेसलमेनिया के लिए, तो 4 महीने में सैमी ज़ेन तो क्या बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इस मैच की स्टार रेटिंग देनी होगी तो मैं इसमें भी 5 ही देना चाहूंगा। एक पेपर व्यू के अंदर 2 5 स्टार मैचेस, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है मेरे साथ, मतलब हुआ है पहली बार आई थिंक क्लैश में हुआ था, बट हाँ जो भी इस मैच के लिए भी मेरा 5 स्टार की रेटिंग रहने वाली है। एंड वेल मैं इसको 4.5 की रेटिंग दूंगा क्योंकि एक्चुअली 4.5 की नहीं, आई वुड गिव इट अ 4.75 रेटिंग। ठीक है, वो 0.25 मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि जैसे हमने नोट किया इट वुड हैव बीन फन अगर हम शेमस और ड्रू की ओर से थोड़ा और मतलब उन पे भी थोड़ा स्पॉटलाइट अगर होता, हाँ वही उनकी भी एक कहानी अगर डेवलप होती या कहीं ना कहीं यू नो एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के बीच में थोड़ी सी एनिमोसिटी थी, कुछ भी दिखा सकते थे। हाँ। या फिर उनका बॉन्ड अच्छे से फाइनली यू नो मजे ले रहे हैं जो भी है, व्हाटएवर, थोड़ा और अगर दिखता, उनकी प्रोग्रेशन होती तो एक परफेक्ट मैं बोलता कि स्टोरी टेलिंग हो गई है। बट अगर हम ब्लड लाइन के सेंस से देखें तो ब्लड लाइन सेंस से तो ये 5 स्टार ही है, उन्होंने तो पर एज अ मैच इट्स 4.75 और सिर्फ 4 स्टार का मैच है। वो बचे हुए 0.75 जो है वो सिर्फ स्टोरी टेलिंग के, सेम पूरी स्टोरी टेलिंग। क्योंकि मैच तो फिर हम वॉर गेम्स से कंपेयर कर रहे हैं जो एनएक्सटी में हुए थे, तो उसके कंपैरिजन में तो ऐसा उतने स्पेशल है नहीं। हाँ, उससे एनएक्सटी के कंपैरिजन में भाई ये कुछ नहीं था, ये नॉर्मल मैचेस ही थे, बट केज आ गया था और स्टोरी टेलिंग आ गई थी, बस इसके अलावा तो स्पेशल था। टोमासो चैंपा का एयर रेड क्रैश मेरे को अभी भी याद है एडम कोल के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स इन वॉर गेम्स हिस्ट्री, खतरनाक। और ईओ शिराई का वो डस्टबिन पहन के but I would like to say this, and I'll say this in English, that it was this war games, both these war games matches had much better moments than that one moment I saw last year where Grayson Waller hit an elbow drop. Grayson, no, you're not a moment maker, buddy. And this is not, I'm not feeling the Grayson Waller effect. भाई बंदे ने वीडियो भी डाली थी वॉर गेम से पहले आई थिंक उसी इसीलिए उस घमंडी इंसान को एक मैसेज गलती से अगर देख लिया तो बाय द वे ग्रेसन, इफ यू आर वाचिंग दिस, घमंडी मींस वेरी सेल्फिश पर्सन, तो just in case, you know, I want you two guys to fight. I want to see this match. Yeah, mate, come on, bring on your Aussie. Oh, he's Australian. Yeah, he's Australian, mate. Oh, that's cool, mate. Yeah. The only time I liked him was when he was not on the screen. No, the only time I liked him was when he retweeted after Shane Warne passed away. Oh, हाँ, क्रिकेट तो देखते ही होंगे बंदे। छोटा सा तो कंट्री है उसमें क्या ही बोले।
खैर भाई साहब, वॉर गेम्स के बारे में बात करते करते कितने हो गए? ओ 1 घंटे 2 मिनट की नहीं, ऑलमोस्ट 1 घंटे की बनी है। जो भी है, मतलब अब तो ये है कि वॉर गेम्स खत्म हो गया, अब NXT का वेट रहेगा, क्योंकि NXT में वो है ना, आयरन सर्वाइवर। ओ यस, और आपको मैं बता दूं, ये तो मैं बता सकता हूं, मतलब हाँ। कि वो जो आयरन सर्वाइवर चैलेंज है उसका एक्शन हिंदी में सुनना, क्योंकि मैं एक्शन कॉल कर रहा हूं। आई एम ऑन कमेंट्री ओह नाइस। विद सैंडी, तो इट विल बी फन और बहुत मजा आने वाला है। इट विल बी अ न्यू मैच टाइप, हाँ। और एक चैलेंज होगा एज अ कमेंटेटर भी, कि इस मैच को उस लेवल पे अपन करें जो फैंस एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों, मतलब एक ही मैच होगा उसके अंदर दोनों है, मेल और फीमेल? नहीं 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 नहीं, अलग अलग मैचेस हैं। अच्छा, वॉर गेम्स की तरह। यस। ओह, तो सारे रूल्स पता चल गए हैं, मतलब कैसे होने वाला है? हाँ हाँ। कैसे? तो रूल्स ये है कि अभी मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं, बट एक गॉन्टलेट सिस्टम है बेसिकली। अच्छा, मतलब 2 बंदे स्टार्ट करेंगे? 2 बंदे स्टार्ट करेंगे पहले 5 मिनट के लिए। हाँ। हर 5 मिनट में, सॉरी, हाँ, फिर कम हो जाएगा शायद। 2 बंदे स्टार्ट करेंगे और हर 5 मिनट में एक सुपरस्टार आएगा। अच्छा। मतलब अगर हाँ, 2 बंदों ने स्टार्ट किया, पहले 5 मिनट बाद दूसरा बंदा आया, 10वें मिनट पे तीसरा बंदा आया, सॉरी 5वें हाँ, मिनट पे चौथा। तीसरा बंदा आया, चौथा बंदा 10वें मिनट पे आया, हाँ, और 15वें मिनट पे पांचवा। पांचवा आएगा। और ये टोटल 25 मिनट का मैच होगा। अच्छा अच्छा, तो 15 से तो 25 तक। और 15 से 25 तक अभी डिसएडवांटेज जो लास्ट आएगा उसको है, कैसे? क्योंकि आपको करना है सबसे ज्यादा से ज्यादा पिनफॉल या सबमिशन। ओह 25 मिनट में ज्यादा से ज्यादा फॉल्स कमाने हैं। अच्छा, और बेसिकली चैंपियनशिप स्क्रैम्बल की तरह ही है, लेकिन उसमें वैसा स्क्रैम्बल, कि लास्ट में जो रहेगा वही जीतेगा। इसमें ये है कि जो हाँ, सबसे ज्यादा पिनफॉल लेगा। ये अच्छा है, क्योंकि सबसे जो ज्यादा, जो सबसे पहला आ रहा है उसका तो पोपट हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि वो पहले आके एडवांटेज ले सकता है कि हाँ पिनफॉल। ये बहुत अच्छी, ये मेरे को लगता है चल जाएगी स्टिपुलेशन। और इसमें एक एडेड एलिमेंट ये है कि अगर पिनफॉल किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो 5 सुपरस्टार्स, मैं रैंडमली बोलता हूँ, कार्मेलो हेज, उसके बाद में हाँ, तुम्हारा कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। कैमरन ग्राइम्स, जो गेसी, और 2 हो गए। हाँ। ठीक है, तो इसमें अगर जो गेसी कैमरन ग्राइम्स को पिन करता है, ठीक है, तो कैमरन ग्राइम्स एक पिंजरे में जाएगा, जो आज हमने शार्क केज देखा ना। अच्छा, TNA में जैसे था, पनिशमेंट की तरह उसको थोड़े टाइम के लिए भेज देते हैं, जो पिन हो 90 जाए। सेकेंड्स 90 सेकेंड्स के लिए वहां पे उसको डाला जाएगा हाँ, वो कुछ नहीं एज कर सकता फिर। पेनल्टी। हाँ 90 सेकेंड्स कुछ नहीं कर सकता। भाई, ये चलेगा, वैसा ये चलेगा। ये नहीं चलेगा तो हम चलाएंगे इसे। ऐसे कैसे नहीं चलेगा? हमारा आई फर्ज थिंक बनता है। ये मैच इंट्रोड्यूस किया है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वॉर गेम्स कभी नहीं होगा। मतलब इसको वॉर गेम्स की जगह ले लेंगे? मतलब ये एक ट्रायल है, जैसे ट्रिपल एच ने इस साल मेन रोस्टर पे वॉर गेम्स का ट्रायल करके देखा, हाँ। वैसे एनएक्सटी पे भी अगर मेन रोस्टर पे वॉर गेम्स हो रहा है तो एनएक्सटी पे नहीं होगा, क्योंकि उसकी फिर वैल्यू कम हो जाएगी। एक ही साल अच्छा, में 2 जगह पे नहीं होगा। मतलब तो समझ गया, NXT यू में नो वॉर गेम्स नहीं होगा और इधर आयरन इसीलिए, सर्वाइवर नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट करके आयरन सर्वाइवर ला दिया है। कल को मैन। पता नहीं अगर फ्लोटिंग कर दिया वॉर गेम्स या ये मैच टाइप ही, तो जैसे हाँ मैंने बोला कि वॉर गेम्स एनएक्सटी में भी हो सकता है फिर, या पेपर व्यू पे भी किसी और, हाँ। या अल हबीबी वी कैन आल्सो सी इट इन क्राउन जूल। अरे हाँ, उधर तो कुछ भी हो सकता है। बढ़िया। दन 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 नाचते हैं यार ये लोग, काठी वाटी लेके नाचते हैं। हाँ, ऐसी मैं नाचा था जब थ्योरी जीता था। सही है। ओह माय गॉड, नाइस। तो आई थिंक आज के पॉडकास्ट को, जो कि 1 घंटे का हो चुका है, हमने भी आयरन मैन मैच कर लिया है। बिल्कुल। इतना ही रखते हैं। तो आई रियली होप कि आप लोगों ने पसंद किया होगा, और अगर किया तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। स्पॉटिफाई पे पता नहीं होता है लाइक का, जो भी होता है आप कर देना उधर। तो मिलते हैं अभी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर, you the choose and we the the ones. ones.